जरा ठहरिए और सोचिए। पिछले रमजान जो चेहरे हमारे साथ दस्तरखान पर थे, जो हाथ हमारे साथ दुआओं में उठे थे, आज उनमें से हजारों लोग मिट्टी की चादर ओढ़े खामोश सो रहे हैं। कल तक जो हमारी महफिलों की रौनक थे, आज अंधेरी कब्रें उनका आखिरी ठिकाना। वक्त की रेत हाथ से फिसल रही है और शायद इस साल का चांद हमारी जिंदगी का आखिरी दीदार हो। सच तो यह है कि हमें खबर तक नहीं कि इस साल रमजान का जो चांद आसमान पर चमकेगा वो हमारी जिंदगी का आखिरी दीदार तो नहीं। क्या आप वाकई उसी पुराने, थके हुए और गुनाहों के बोझ तले दबे इंसान की तरह इस पाक महीने की दहलीज पर कदम रखना चाहते हैं, या फिर इस बार अपनी रूह को अल्लाह के नूर से रोशन करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं? आज हम जानेंगे वो 3 जरूरी काम जो अगर आपने रमजान से पहले कर लिए तो यकीन मानिए इस साल का रमजान आपकी तकदीर बदल देगा। सबसे पहला और सबसे अहम काम, तौबा नसूहा। हम अक्सर घर की सफाई तो कर लेते हैं, पर उस दिल का क्या जहां अल्लाह की याद ने बसना है। गुनाह हमारे दिल पर काले धब्बों की तरह होते हैं। जब तक ये धब्बे साफ नहीं होंगे, कुरान की तिलावत का नूर अंदर नहीं उतरेगा। रमजान आने से पहले आज ही तन्हाई में बैठें, अपने हाथ फैलाएं और अपने रब से कहें, मेरे मालिक, मैं हार गया हूं अपने गुनाहों से, थक गया हूं इस सियाह जिंदगी के बोझ से। इस रमजान की पहली किरण से पहले मेरे दिल की मैल धो दे, मुझे पाक कर दे, ताकि मेरी झोली तेरी रहमतों को समेटने के काबिल बन सके। और याद रखिए, अगर किसी इंसान का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांग लें। बदला लेने की आग और नफरत को दिल से निकाल दें, क्योंकि अल्लाह भी उसी को माफ करता है जो दूसरों को माफ करना जानता है। दूसरा काम, अपना गोल तय करें। हम बिना लिस्ट के बाजार तक नहीं जाते, तो बिना प्लान के रमजान कैसे गुजार सकते हैं? क्या आपने गौर किया है, रमजान के पहले अशरे के बाद हमारी इबादतों की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। लेकिन इस साल हमें एक प्लान के साथ दाखिल होना है। एक कलम और कागज उठाइए और अपने रूहानी सफर के ये 3 गोल्स लिख डालिए। पहला, इस बार सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं, उसे तर्जुमे के साथ समझना है। दूसरा, अपनी जबान को झूठ और चुगली की गंदगी से पाक रखना है। तीसरा, कम से कम एक ऐसी बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ना है जो मुझे मेरे अल्लाह से दूर करती है। याद रहे, इरादा छोटा हो पर पक्का हो, क्योंकि अल्लाह अमल को देखता है। तीसरा काम, मश्क यानी प्रैक्टिस। क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान के पहले कुछ दिन हम इतने थके हुए क्यों होते हैं? क्योंकि हम अचानक अपनी रूह पर इबादत का बोझ डाल देते हैं। शाबान का ये महीना ट्रेनिंग राउंड है। आज से ही थोड़ी थोड़ी नफली इबादत शुरू करें। रात को सोने से पहले 2 रकात तहज्जुद की आदत डालें। दिन में 15 मिनट कुरान पढ़ने का वक्त निकालें। जब आप पहले से वार्म अप होंगे तो रमजान की पहली तरावी और पहली सहरी आपके लिए बोझ नहीं बल्कि रूहानी सुकून बन जाएगी। दोस्तों, रमजान एक ऐसा मेहमान है जो हर साल आता है, पर शायद अगली बार हम इस मेहमान की मेजबानी के लिए मौजूद ना हो। कमेंट में इंशाल्लाह जरूर लिखें अगर आप इस रमजान खुद को बदलने का इरादा रखते हैं, और हमें बताएं कि आपका इस साल का सबसे बड़ा गोल क्या है। इस पैगाम को अपने करीबियों तक पहुंचाएं, शायद आपकी वजह से किसी की रूह जाग जाए।